हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज आप लोग इस क्लास में पढ़ेंगे मुगल शैली के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। देखिए, मुगल शैली में क्या है कि कुछ चीजों को, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि वो थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसलिए आज आप लोग जानेंगे कि ये ऐसे शब्दों का प्रयोग, उसका अर्थ क्या होता है और मुगल शैली की अपनी विशेषताएं क्या रही हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे मुगल शैली की प्रमुख विशेषताएं और मुगल शैली के प्रमुख तथ्य। तो मुगल शैली की प्रमुख विशेषताएं, मुगल शैली की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, मुगल शैली में सबसे पहले हम देखेंगे रेखा। रेखा के बारे में जानेंगे कि मुगल शैली में कैसी रेखा थी, किस तरह की रेखा का प्रयोग यहाँ के चित्रकारों ने, मुगल चित्रकारों ने किया था। तो मुगल शैली में महीन रेखा, महीन रेखा, कोमल रेखा और स्पष्ट रेखा, सुस्पष्ट रेखा का प्रयोग किया गया है। सुस्पष्ट रेखा का प्रयोग किया गया है। रेखा की बात होगी तब आप ये कहेंगे कि महीन रेखा, कोमल रेखा या कोमल रेखा और सुस्पष्ट रेखा का प्रयोग किया गया है। अब रंग की बात आती है कि मुगल शैली में किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो मुगल शैली में किस तरह के रंग का प्रयोग हुआ है, अगर इस तरह से प्रश्न बनता है तो मुगल शैली में मुख्य 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। अब 3 प्रकार के रंग कौन कौन से थे? खनिज रंग, खनिज रंग का प्रयोग हुआ है, रासायनिक रंग का प्रयोग हुआ है, रासायनिक रंग का प्रयोग हुआ है और वानस्पतिक रंग का प्रयोग हुआ है। वानस्पतिक रंग का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। अब अगर तीनों ऑप्शन में दे दिया तब क्या करेंगे? अगर मान लीजिए उपरोक्त सभी दे दिया तब तो नो डाउट आप उपरोक्त सभी को लगा देंगे, लेकिन अगर एक ऑप्शन आपको सही, अच्छा ऑप्शन अगर आपसे पूछेगा तब आप क्या कहेंगे? तब आप लगाएंगे मुख्य रूप से क्या? खनिज रंग। मुख्य रूप से खनिज रंग का प्रयोग हुआ है। वैसे तो तीनों रंगों का प्रयोग हुआ है, खनिज रंग, रासायनिक रंग, वनस्पतिक रंग, लेकिन अगर 4 ऑप्शन दे दिया, उपरोक्त सभी नहीं दिया सपोज, तब आप क्या करेंगे? तब आप उस कंडीशन में खनिज रंगों को ज्यादा इंपॉर्टेंसी देंगे। यहाँ पर एक रंग ऐसा है नीला रंग, जो कि यहाँ का स्थानीय रंग नहीं था। वो कहाँ से आता था? तो ईरान से आता था, या ईरान को ही और किस नाम से जानते हैं? फारस से। तो या ईरान से कहेंगे या फारस से। अच्छा, और एक जगह से आता था, वह स्थान था अफगानिस्तान के बदख्शा से। तो अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान दोनों दे रखेगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? तब आप लगाएंगे ईरान। अगर ईरान नहीं होगा ऑप्शन में तब आप क्या करेंगे? अफगानिस्तान लगाएंगे। तो नीला रंग जो था, लेपिस लाजुली कलर था, वह लेपिस लाजुली एक पत्थर होता है, मुलायम सॉफ्ट पत्थर, कीमती बेस पत्थर होता है, उसको पीसकर नीले रंग का निर्माण किया जाता है। और वह पत्थर कहाँ से आयातित होता था? तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ईरान, सेकंड प्रायोरिटी अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान के किस स्थान से? बदख्शा से। तो ऐसे आपको आंसर करना होगा। तो मुख्य रूप से किस रंग की प्रायोरिटी आप देंगे? खनिज रंग की। और विधि कौन सी रही है यहाँ पर, या टेक्निक? तो टेक्निक थी टेम्परा। और यहाँ के चित्रकार टेम्परा में बाइंडर के रूप में, यहाँ के चित्रकार जब टेम्परा का प्रयोग करते थे तो उसमें बाइंडर के रूप में क्या मिलाते थे? तो अंडे की जर्दी भी मिलाते थे और बबूल का गोंद भी मिलाते थे। अलग अलग मिलाते थे, अंडे की जर्दी और बबूल का गोंद। अंडे की जर्दी और बबूल का गोंद बाइंडर के रूप में प्रयोग करते थे टेम्परा में। अच्छा, ये टेम्परा क्या है? ऐसे समझिए कि टेम्परा क्या है। तो टेम्परा को आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको क्लियर होगा टेम्परा क्या है। देखिए, टेम्परा सबसे प्राचीन विधि है रंगांकन की। सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? टेम्परा है। रंगांकन की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? टेम्परा है। टेम्परा में होता क्या है? टेम्परा में सूखे रंगों को क्या करते हैं? पानी में घोल लेते हैं और ये रंग भागे ना, इधर उधर एक दूसरे से बिखरे ना, उसके लिए क्या करते हैं? बाइंडर, पायस का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम बाइंडर का प्रयोग करते हैं और वो बाइंडर सबसे अच्छा बाइंडर होता है अंडे की जर्दी। अंडे का जो पीला भाग होता है, अंडे की जर्दी होती है, उसको हम यहाँ पर मिक्स करते हैं और एक हमारा टेम्परा रंग तैयार हो जाता है। तो उसका माध्यम क्या हुआ? जैसे प्रश्न आता है कि टेम्परा का माध्यम क्या है, तो टेम्परा का माध्यम जल रंग है या वाटर कलर है। वाटर कलर में ही हम, जल रंग में ही या जल में हम, जल रंग कहें चाहे जल कहें, यहाँ पर जल में ही हम क्या करते हैं? पानी में ही हम क्या करते हैं? वाटर में ही हम क्या करते हैं? उस बाइंडर को और रंग को मिक्स कर लेते हैं। यही जब इस विधि को हम पूर्ण करते हैं तो यही विधि क्या कहलाती है? टेम्परा कहलाती है। और टेम्परा का सर्वप्रथम टेम्परा का आविष्कार या उल्लेख या प्रयोग किस गुफा में दिखाई देता है? तो अजंता की गुफा में दिखाई देता है और इसका चरमोत्कर्ष रूप भी वहीं पर हो जाता है। कहाँ पर? अजंता की गुफा में। अगर प्रश्न बनता है कि टेम्परा का चरमोत्कर्ष रूप कहाँ दिखाई देता है, आप कहेंगे अजंता गुफा में दिखाई देता है। वर्तमान समय में यह विधि प्रायः लुप्त होती चली जा रही है क्योंकि इसको करने में चित्रकारों को बहुत समय देना होता है। यही एक कारण है कि यह विधि जो है लुप्त प्राय होती चली जा रही है। और आधुनिक विधि, एक आधुनिक इस समय सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कौन सा रंग है? तो एक्रिलिक है। अब रंग हो गया आपका, रेखा हो गया। अब तूलिका की बात आती है। तूलिका मतलब ब्रश। तूलिका मतलब ब्रश होता है। अब ब्रश के लिए मुगल चित्रकारों ने ब्रश के लिए गिलहरी के बाल, ऊंट के बाल और आपके सुअर के बाल, इन सभी का प्रयोग यहाँ पर किया है। सुअर के बाल का प्रयोग, गिलहरी के बालों का प्रयोग, ऊंट के बालों का प्रयोग, इन सभी के बालों का प्रयोग इस तूलिका में, तूलिका यानी ब्रश के रूप में इन सभी का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आपका कि किस तूलिका का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब धरातल की बात आती है कि धरातल कैसा था। तो मुगल चित्रकारों ने धरातल मतलब जिस पर चित्रकारी करते थे उसी को क्या कहते हैं? आज भी उसी को क्या कहते हैं? धरातल कहते हैं। तो मुगल चित्रकारों ने किस धरातल का प्रयोग किया था?
तो सूती कैनवस, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा का प्रयोग, रेशमी कपड़े का प्रयोग, सूती कपड़े का प्रयोग, रेशमी कपड़े का प्रयोग और कागज का सर्वाधिक प्रयोग। कागज का सर्वाधिक प्रयोग मुगल शैली के चित्रकारों ने चित्र बनाने में किया था और यहाँ पर बहुत ही उत्तम क्वालिटी के कागज का प्रयोग किया गया था। और वह कागज जो है कहाँ से आता था, तो कई प्रकार के कागजों का प्रयोग किया गया है। तो सभी कागज अलग अलग जगहों से आते थे, जैसे दौलताबादी कागज दौलताबाद से आता था, समरकंदी कागज समरकंद से आता था। इस तरह से कितने कई क्वालिटी के यहाँ पर कागजों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर आपका धरातल, तो सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और कागज का सर्वाधिक प्रयोग धरातल के रूप में किया गया है। रंगों की बात हो गई, धरातल की बात हो गई आपके। अब हम आते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य पर कि यहाँ का आपका मुगल शैली के चित्रकार और क्या क्या अपने शब्दों का, इन चित्रकला में शब्दों का क्या प्रयोग करते थे। तो महत्वपूर्ण तथ्य में अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य की, तो महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मुगल शैली में एक चित्र को पूरा करने के लिए 3 चित्रकार काम करते थे। एक चित्र को पूरा करने के लिए कितने चित्रकार कार्य करते थे, तो 3 चित्रकार कार्य करते थे एक चित्र को पूरा करने के लिए। तो वहां पर रंग लगाना, रंग लगाना क्या होता था, रंगमेजी। जैसे हम लोग रंगांकन करते हैं तो उसको वहां पर क्या कहा जाता था, रंगमेजी कहा जाता था। शरीर की आकृति को बनाना, शरीर की आकृति को बनाना, इसको कहते थे बुत बांधना। शरीर की आकृति को बनाना, इसको क्या कहते थे, बुत बांधना कहते थे। और जब ये बना लेते थे तो रंग लगाते थे, इसको क्या कहते थे, रंगमेजी कहते थे। तो एक चित्रकार रंगमेजी करता था। अब जब रंग जो है, कहीं कहीं रंग जब छूट जाता था उसको पुनः भरता था। जब रंग कहीं कहीं छूट जाता था, मान लीजिए चित्र बनाया और वह रंग कहीं कहीं दिखा कि वह ठीक नहीं लगा है रंग, तो उसको जब वो उसका प्रयोग करता था तो उसको क्या कहता था, तो उसको कहता था गदकारी। पुनः रंगांकन करना या रंग लगाना, छूटे हुए स्थान पर पुनः रंग लगाना, उसको कहता था गदकारी। तो ये सभी मुगल शब्द हैं, गदकारी, रंगमेजी और आपका खुलाई। खुलाई क्या था, खुलाई मतलब हो गया आपका सीमा रेखा, आउटलाइन। सीमा रेखा मतलब आउटलाइन। जैसे चित्र पूरा हो जाता है और आप उसको बार पीछे से ऐसे ऐसे बार बार उसको पूरा ऐसे ऐसे करते हैं, चित्र के बनने के बाद वो होता है खुलाई, मतलब रेखांकन। हम चित्र जब हमारा कंप्लीट हो गया, हमने उसको फिर से एक काला रेखांकन चाहे लाल रेखांकन उससे कर दिया, तो उसको ये क्या कहते थे, उसको कहते थे खुलाई। हाशिए को, हाशिया शब्द के लिए इन्होंने क्या प्रयोग किया है, तो हाशिए शब्द के लिए खत का प्रयोग किया गया है। हाशिए के लिए क्या प्रयोग किया गया है, खत शब्द का प्रयोग हाशिए के लिए किया गया है। तो आपका रंगमेजी, खुलाई, इस तरीके से गदकारी, ये आपका। अब सच्ची टिपाई, सच्ची टिपाई क्या था, , 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
जब पूरा चित्र बन जाता था और उसको एक तरीके से निरीक्षण करता था और तब रेखांकन करता था तो उसको क्या बोलता था? वो सच्ची टिपाई। तो वहां पर सच्ची टिपाई मतलब पुनः रेखांकन। पुनः रेखांकन क्या हो गया? सच्ची टिपाई। तो इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं यहाँ से। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, जान लेंगे। और रंग और रेखा बहुत महत्वपूर्ण है हर शैली में। यहाँ की ही बात नहीं है, लगभग हर शैली में रंग और रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विद्यार्थियों बहुत इसको ध्यान से समझ के आप लोग अपना पढ़ाई करें। धन्यवाद विद्यार्थियों। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैडम ये पढ़ाइएगा, आगे ऐसे वीडियो बनाइएगा। मैं जरूर बनाऊंगी। आप लोग निश्चिंत होकर सिर्फ पढ़ाई करें अपना। धन्यवाद विद्यार्थियों। ऐसे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि सभी हमारे जितने विद्यार्थी हैं सभी सेलेक्ट हो। धन्यवाद विद्यार्थियों। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।